क्या हमारी बैटग्राउंड ऑयल इंडिया बैन हो जाएगी? अभी तक हमें गूगल प्ले स्टोर पे क्यों नहीं देखने को मिल रही है? दोस्तों ये क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं और आज की वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। आज की वीडियो में इन दोनों टॉपिक को कवर करने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि अभी तक गूगल प्ले स्टोर पे क्यों नहीं आई है और ये बैन का क्या सीन चल रहा है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, सच में अभी तक प्रॉपर तरीके से आई भी नहीं है और बैन की न्यूज़ पहले आ गई है। तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ और हमारी बैन होगी या नहीं होगी इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हमारी बैटग्राउंड ऑयल इंडिया गूगल प्ले स्टोर पे क्यों नहीं देखने को मिल रही है। तो सबने सुना होगा BGMI माइट गेट बैंड, इसका मतलब हमारी BGMI शायद बैन हो सकती है। दोस्तों इसी न्यूज़ की वजह से ये जो अभी चल रहा है सब कुछ क्या BGMI हमारी बैन हो जाएगी, इसी न्यूज़ की वजह से अभी तक गूगल प्ले स्टोर पे वो देखने को हमें नहीं मिल रही है। इसलिए BGMI का हमें अर्ली एक्सेस मिल गया है और वो ओपनली रोल आउट कर दिया गया है। जिसको भी डाउनलोड करनी है वो अर्ली एक्सेस में बिकम अ टेस्टर बन के उसको डाउनलोड करके उसे खेल सकता है और अपनी आईडी माइग्रेट कर सकता है। बट दोस्तों ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर पे ये तब आएगी जब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन इसमें नहीं होगा, क्योंकि अभी न्यूज़ आ रही है शायद हमारी BGMI बैन हो जाए। तो अभी अगर मान लो कि गूगल प्ले स्टोर पे आ गई है, 2 दिन बाद ही IT एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इसे बैन कर दो, तो दोस्तों फिर से हमें वही देखना पड़ जाएगा, फिर से 9 महीने का हमें वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी 9 महीने लगे थे इसलिए मैं 9 महीने बोल रहा हूँ, फिर से हमें इतना वेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा भाई अभी उन्होंने अर्ली एक्सेस निकाल दिया है, पहले कन्फ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, जो भी ये सब एलिगेशन उन पर लग रहे हैं भाई, जो भी बात है तो ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हमें गूगल प्ले स्टोर पर ऑफिशियली दे देंगे। तो दोस्तों आपको ये बात तो समझ आ गई कि गूगल प्ले स्टोर पर ऑफिशियली अभी तक क्यों नहीं आई है। अभी बात करते हैं कि भाई ये बैन का क्या चक्कर चल रहा है। मेरे को तो पता है, एक बात समझ नहीं आ रही है, अभी तक ऑफिशियली आई भी नहीं है, सिर्फ अर्ली एक्सेस आया और अभी बैन की न्यूज़ आ गई है। अगर ये आ जाती तो भाई मुझे लगता है कि सब पीछे बढ़ जाते बैन करवाने के। चलो अब उसकी बात नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये बैन का क्यों सीन हो रहा है। तो सबसे पहले जब अर्ली एक्सेस आया था तो पता है बैन की न्यूज़ क्या बोल के आ रही थी कि भाई हमें कहीं कहीं ना दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब भाई जहाँ PUBG दिख गया है, मतलब Tencent से भाई इसका लिंक है तो भाई इसे बैन करो। तो गवर्नमेंट भाई इस पे तो बैन नहीं करने वाली ऑब्वियसली। और क्राफ्टन ने पता है इस गेम में क्या चेंज करा है, मैं सच बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा है। जहाँ हमारा PUBG मोबाइल दिखता था जो कि Tencent से लिंक होता था वो हटा दिया गया है, Tencent का नाम हटा दिया गया है। और क्राफ्टन ने खुद बोला है कि भाई हमने इनका सर्वर सिंगापुर आपके इंडिया में ही रखा है ताकि Tencent से हमारा कोई लिंक नहीं है, आप गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती है। पर दोस्तों ये जो बैन की न्यूज़ आ रही है ना, वो पता क्यों आ रही है? बैन की न्यूज़ हमारी इसलिए आ रही है क्योंकि हमें अभी देखने को मिल रहा है हमारा जो सर्वर है, हमने जो आईडी माइग्रेट करी है, हम जो गेम खेल रहे हैं उसका सर्वर है दोस्तों वो चाइना पे इंपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो चाइना के सर्वर में जाके कनेक्टेड हो रहा है। दोस्तों कुछ टाइम पहले ही हमें पता लगा कि हमारा जो सर्वर है, हमारी जो आईडी ट्रांसफर हो रही है, हमारा जो डेटा है वो सब चाइना के पास जा रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्राफ्टन ने साफ बोला था कि हम अपने सर्वर को इंडिया और सिंगापुर में रखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम अदर कंट्री में भी भेजेंगे। अब वो अदर कंट्री में क्या चाइना भी हो सकता है, ये तो अभी क्राफ्टन ने कुछ नहीं बोला था। बट गवर्नमेंट ने PUBG हमारे ग्लोबल यानी कि जो Tencent के साथ थी इसलिए उसे बैन करा था क्योंकि हमारा जो सर्वर था वो चाइना के पास था। इसका मतलब हमारा जो डेटा था, हमारी जो भी क्वेश्चन, जो भी हमारी आईडी थी वो चाइना के हैंड में थी, इसलिए हमारा डेटा चाइना के पास जा रहा था, इसी वजह से उसको बैन कर दिया गया। बट यही बात मैं क्राफ्टन से पूछना चाहता हूँ कि अगर अभी हमारा डेटा चाइना में जा रहा है, इसका मतलब हमारा सर्वर चाइना में कनेक्ट नहीं भी हो रहा, चलो मानते हैं, बट हमारा डेटा जो भी हमारी आईडी वो अगर चाइना के पास जा रही है, चाइना के सर्वर में कनेक्ट हो रही है, तो भाई बात तो वही पड़ गई, गवर्नमेंट तो उसे फिर बैन कर देंगी। क्राफ्टन ने ये बोला था कि हमारा सर्वर सिर्फ इंडिया में और सिंगापुर में है और जरूरत पड़ी तो किसी और कंट्री में, बट किसी और कंट्री में मतलब चाइना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना का नाम जहाँ भी आया, Tencent का नाम जहाँ भी आया, भाई गवर्नमेंट फिर से उसे बैन कर देंगी। इसी वजह से गूगल प्ले स्टोर पर भी वो अभी तक नहीं आ पा रही, क्योंकि क्राफ्टन को भी पता है अभी ला दिया और भाई फिर से बैन हो गई ना, ये तो मतलब फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी कम बैक हो चुका है, इसका ऑफिशियल नहीं हुआ है बट हो जाएगा मुझे पता है। बट अगर ये एलिगेशन रहा और ये डेटा जो हमारा है वो चाइना के पास जाता रहा, जिस तरीके से हमने अभी पता लगाया हमारा डेटा चाइना के पास जा रहा है, अगर वो फिर से जाता रहा तो दोस्तों ये BGMI आपकी फिर से बैन हो जाएगी। इसका मतलब अर्ली एक्सेस भी हट जाएगा। तो क्राफ्टन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, इतना टाइम और ले लिया, अगर क्राफ्टन को चाहिए तो थोड़ा टाइम और दे सकते थे। वैसे भी 1 महीने से वो पोस्ट ही अपडेट कर रहे थे, 2-3 हफ्ते और पोस्ट अपडेट कर रहे थे, हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा और तो वेट कर लेते। बट अभी यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि हमारा सर्वर चाइना तक पहुंच रहा है। तो भाई अगर ऐसी न्यूज़ आएगी तो IT एक्ट के अकॉर्डिंग ये गेम भी बैन हो जाएगी और हम गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट भेजी थी क्राफ्टन को कि भाई ये चीज़ें से हमें दिक्कत है, क्राफ्टन ने सब चीज़ें हटा दी है और इस सर्वर जो था वो मेन इशू था। चलो सर्वर इंडिया में हो गया, बट भाई ये क्या देखने को मिल रहा है? अब हमारा इंडिया का डेटा, हमारे इंडिया की आईडी, हमारी जो भी ग्लोबल से आईडी यहाँ पे ट्रांसफर हुई है वो आईडी हमें चाइना के सर्वर में कैसे देखने को मिल रही है? Tencent का नाम वहाँ पे कैसे आ सकता है? और अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? अगर Tencent का नाम आ रहा है इसका मतलब चाइना के पास हमारा डेटा जा रहा है। और अगर दोस्तों यही चलता
तो आपकी BGMI AliExpress पे ही रह जाएगी, गूगल स्टोर पे नहीं आएगी और वो बहुत ही जल्दी बैन भी हो जाएगी। तो क्राफ्टन को इसके बारे में जल्दी कुछ करना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर क्राफ्टन को गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए कि अब हमारा जो सर्वर है आप चेक कर लीजिए वो सिंगापुर और इंडिया में ही है, और अदर कंट्री में भी है तो वो चाइना नहीं है, चाइना से उसका लिंक नहीं है और टेंसेंट से उसका लिंक नहीं है। और अगर ये ऐसा रहा तो दोस्तों गेम हमारी AliExpress तक ही रह जाएगी और वो बैन हो जाएगी। तो दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, जरूर बताएं मुझे कैसी लगी। और दोस्तों इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि सबको पता लगे कि गूगल प्ले स्टोर पर अभी तक क्यों नहीं आई ये गेम, यही इसका रीज़न है।